E2 रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन किस में अभी डिस्कस करेंगे? इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना। जब भी हम ऐसा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं तो उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही बोलते हैं। मतलब मछली का जो बोन है, मछली का कांटा, उसके जैसा दिखता है ये। ओके, इज दिस अल्काइल हैलाइड? क्या ये RX है? यहाँ पे X बोले तो हैलोजन है। यस, ये रहा हैलोजन। अल्फा कार्बन पे हैलोजन और उसके बाजू वाले कार्बन पे H है। और अल्कोहलिक का KOH दिया है, मतलब हमें E2 रिएक्शन करना है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस दे देंगे और पूछेंगे कि यहां पे सिस अल्कीन मिलेगा कि ट्रांस अल्कीन मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क। सिस अल्कीन मतलब आई होप आप लोगों को पता है, सेम ग्रुप एक ही साइड में आ गए डबल बॉन्ड के, इसको सिस बोलते हैं। ट्रांस बोले तो अलग अलग डबल बॉन्ड के अलग अलग साइड में आ गए, इसको ट्रांस बोलते हैं। नाउ इसको सॉल्व अगर करना है प्रॉपर सिस्टमैटिकली, पूरे स्टेप्स फॉलो करके, तो फिशर को पहले न्यूमैन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको कुछ डिग्री से घुमाना पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट आधे एक पेज का सोल्यूशन हो जाता है। बट ये तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, तो इसका एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। क्या ट्रिक है देखिए, एंड मे बी ये ट्रिक पहले भी बताया है मैंने, वापस से बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी सिस कंपाउंड्स होंगे उनको हम देते हैं साइन पॉजिटिव लेट्स से, और ट्रांस को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव। अब एंटी रिएक्शन हो सकता है और या तो फिर सिन रिएक्शन हो सकता है। अब थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा था, एंटी एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन आर एंटी एलिमिनेशन। हम तो एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम माइनस साइन दे देते हैं और सिन वाले को प्लस। ठीक है, अब देखो H और Br फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दोनों सेम साइड में है कि डिफरेंट साइड में है? डिफरेंट साइड में है ना। H यहां पर है, Br यहां पर है, तो इसको हम माइनस साइन दे देते हैं इस मॉलिक्यूल को। और अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, एलिमिनेशन, ये कौन सा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन है, तो इसको भी माइनस लिखेंगे यहां पे। तो ये पता होना चाहिए कि जो भी आप रिएक्शन रन कर रहे हो वो एंटी रिएक्शन है कि सिन रिएक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब आपको कौन सा अल्कीन मिलेगा? सिस अल्कीन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होगा, अल्कीन। अब देखो H और Br निकल जाएगा। अब यहां पे दूसरे ग्रुप्स कौन से हैं? CH3 है, PH है। तो सिस बनाना है तो लेट्स से CH3 को सेम साइड रख दो और PH को यहां पे रख दो, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट यू विल गेट। तो पूरा वो न्यूमैन वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक से आपको हमेशा राइट आंसर आएगा। समझ में आ गया? इजी है ट्रिक। तो चलो इसी ट्रिक को आप इसमें अप्लाई करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। कर लिया? ठीक है। अभी H और Br दो लिविंग ग्रुप दोनों सेम साइड में है, तो प्लस लिख लेता हूं। एंटी एलिमिनेशन इज माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, मतलब आपको यहां पर ट्रांस अल्कीन मिलेगा। तो ट्रांस अल्कीन बोले तो क्या हो जाएगा? PH CH3, कहीं पे भी ऊपर PH लिख दो, चलो नीचे CH3 लिख दो, या CH3 को ऊपर लिख दो, बात तो वही हो जाएगी। क्लियर? तो जब भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आया और आपको एलिमिनेशन करना है तो ये ट्रिक आप लोग यूज करना। डन? इसको कॉपी कर लो। ओके, अब मैं इस पार्ट को जरा इरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स SN2 अपने को पता है, E2 थोड़ा बहुत सिमिलर ही है SN2 E2, सिर्फ डिफरेंस ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। ओके, मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं। जैसे SN2 इज अ
बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, ये भाई साहब भी बाइमोलिक्यूलर है, E2 लिखा है ना, ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये भी वन स्टेप रिएक्शन होता है। और क्या, SN2 में अपने को स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, बाइमोलिक्यूलर, हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। SN2 में किया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो कि H+ को निकाल पाए, जो कि इस हाइड्रोजन को निकाल पाए। ये डिफरेंस है। और RX की रिएक्टिविटी क्या थी स्टूडेंट्स, SN2 को छोटी पसंद है तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, बराबर। इसमें RX की रिएक्टिविटी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसे कैसे सर, सिंपल सी बात है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आप 3 डिग्री में एलिमिनेशन करोगे तो आपको ये वाला अल्कीन मिलेगा, 2 डिग्री में करोगे तो ये अल्कीन मिलेगा, बराबर। और फिर 1 डिग्री में करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हमेशा टर्शरी में मिलेगा, है ना। यहाँ पे अगर सपोज एक और ग्रुप आ गया, बात समझ में आ रही है, तो टर्शरी में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसीलिए, और वो अल्कीन तो ज्यादा स्टेबल होता है ना मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलता है अच्छा अल्कीन बनाना, तो अल्कीन तो अपने को ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, तो लेट्स गो विद टर्शरी। तो ये चीज याद रखिएगा। एनीथिंग एल्स, दैट्स इट विद बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉफमैन अल्कीन। हॉफमैन अल्कीन क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, बट वो तो हमने यहाँ पे सर माइनर लिखा था, बट कुछ कुछ कंडीशंस है जिसमें हॉफमैन अल्कीन मेजर हो जाता है। वो कब होता है, उन कंडीशंस को डिस्कस करता है। इसको लिखो पहले।